तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक बार तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए कहाँ से, सीजीसी झंझेड़ी से। तो बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि एमबीए करनी है, बहुत सस्ते में करनी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होने के चांसेस है, पंजाब में सबसे कम फीस मिलेगी, फैकल्टी अच्छी मिले, ठीक है, और प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल जाए, एवरेज पैकेज जहाँ का अच्छा हो। तो ऐसा ही कॉलेज एक आज आपके लिए मैं ढूंढ के लाया, वो कॉलेज का नाम है सीजीसी झंझेड़ी। तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अगर उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो सीजीसी के ऊपर या एमबीए से रिलेटेड डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस के रिव्यू चाहिए, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए से प्लेसमेंट से रिलेटेड, पॉडकास्ट से रिलेटेड, है ना, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अगर आपको एमबीए से रिलेटेड चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इस चैनल को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चैनल के ऊपर कंटेंट बना पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीसी झंझेड़ी है कहाँ पे, सीजीसी झंझेड़ी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल फीस आपकी एमबीए करने की कितनी लग जाएगी, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है ना, एडमिशन्स कैसे होती है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है, प्लेसमेंट्स है, एवरेज प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, कौन सी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उसके बाद एमबीए वर्थ है या नहीं सीजीसी झंझेड़ी से करने के लिए, और हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, चाहे 2x करके देखो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी पॉइंट मिस मत करना। तो हम सबसे पहले सीजीसी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये सीजीसी झंझेड़ी की वेबसाइट है ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सीजीसी झंझेड़ी है कहाँ पे। सीजीसी झंझेड़ी में, जो कि चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर्स दूर है। झंझेड़ी एक विलेज का नाम है जहाँ पे सीजीसी का कैंपस है। सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इसका नाम है। और चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर 2 कॉलेज आते हैं, एक कॉलेज है लांड्रा कॉलेज, एक कॉलेज है झंझेड़ी कॉलेज। जो लांड्रा है वो चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है, और लांड्रा से थोड़ा 5 किलोमीटर आगे जाके झंझेड़ी कैंपस है। जो लांड्रा कैंपस है वो अच्छा माना जाता है, बड़ा कैंपस है, लेकिन जो झंझेड़ी कैंपस है वो लेटेस्ट कैंपस है, जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेटेस्ट है। लेकिन वो कैंपस साइज अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 एकर्स का ही कैंपस है, बहुत छोटा कैंपस है, स्टूडेंट इनटेक बहुत कम है, अभी डेवलप हो रहा है कैंपस। लेकिन उसमें अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी क्योंकि कैंपस नया नया ही बन रहा है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया इंस्टॉल्ड हो रहा है। फैकल्टी है जो वो सेम रहेगी, जो सीजीसी लांड्रा की फैकल्टी है। आपको एक फन फैक्ट और बताता हूँ कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके जो चांसलर है वही चांसलर सीजीसी के भी चांसलर है। उन्होंने सबसे पहले सीजीसी बनाया था, सीजीसी मतलब लांड्रा का कैंपस और झंझेड़ी का कैंपस, तो वही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वे। तो जो फैकल्टी आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिलती है, अप्रॉक्सीमेट सेम फैकल्टी, सेम लेवल की फैकल्टी आपको सीजीसी लांड्रा और सीजीसी झंझेड़ी में देखने को मिलेगी। तो फैकल्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैंपस साइज छोटा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो लग रहा है लेकिन वो नया है, लेकिन कैंपस साइज छोटा है। उसके बाद जो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस मतलब ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल रही है, सीजीसी लांड्रा में मिल रही है, वही सेम अपॉर्चुनिटी आपको सीजीसी झंझेड़ी में मिलेगी। लेकिन सीजीसी झंझेड़ी के अपने कुछ फायदे हैं जो इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको मैंने लोकेशन बता दी, कैसे पहुंच सकते हैं सीजीसी झंझेड़ी। बहुत इजीली है पहुंचना। नियरेस्ट जो एयरपोर्ट रहेगा वो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट रहेगा, नियर रेलवे स्टेशन भी चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन रहेगा। वहां से आप बस लेके आ सकते हैं लांड्रा से ऑटो लेके झंझेड़ी तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। 50 से 60 रुपीज़ में बहुत इजीली आप सीजीसी झंझेड़ी कैंपस में पहुंच जाएंगे। एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ये सब बहुत ईजी है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे एमबीए सीजीसी झंझेड़ी से क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। ये आपकी सीजीसी की वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पे आप जाएंगे cgc.ac.in, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे। ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, बीटेक सीएससी, बीटेक एआईएनडीएस, बीटेक ईसी, बीटेक एमई। लेकिन हम इसमें क्या बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में बीबी और एमबीए दिया जाता है। अगर आप और भी कोई कोर्स देखना चाहते हैं जो सीजीसी में ऑफर किया जाता है, वो देख सकते हैं। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये सारे कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली एमबीए की, तो एमबीए के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एमबीए के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पूरा खुल जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम एमबीए के बारे में, जहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि एमबीए के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या डेवलप होगा, स्कोप क्या है एमबीए का, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे एमबीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम वो चेक करेंगे सबसे पहले कि एमबीए करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन case of candidates belonging to reserved category, 45% marks in any discipline from university recognized by UGC। तो अगर आपके मार्क्स 50% है, अगर आपने कहीं से भी 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके मार्क्स 50% है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी सीजीसी झंझेड़ी में बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, और आपको कुछ नहीं देना। अगर आपके सीधे 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं सीजीसी झंझेड़ी में।
और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मिनिमम 50% आपके मार्क्स है। और भी आपको कोई डाउट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या और भी कोई डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैट के लिंक और फोन नंबर वगैरह सब गिवन है, उस पर आप कॉल करके वगैरह सब पूछ सकते हैं। और आपको एडमिशन लेनी है तो नीचे उसके लिए भी डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 45% की आपको यहाँ पे मिलेगी, 5% की आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो 45% पे भी आपकी MBA में एडमिशन हो जाती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके MBA में मिनिमम 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एडमिशन तो हो जाएगी, आप MBA तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप वो चाहे बड़ी से बड़ी जाओ चाहे छोटी से छोटी जाओ, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए MBA करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। क्योंकि अगर आपके उससे कम मार्क्स है तो आपको प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो CGC झंझेड़ी से पढ़े हैं, उनके आप देख सकते हैं, जैसे कृतिका है ना, ये सारे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन बच्चों के टेस्टिमोनियल वगैरह है ना, जैसे हम खोल के भी, ये सारे CGC झंझेड़ी से पढ़े, तो इनके यहाँ पे सारे मेंशनड है इनका, जो यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस वगैरह, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बता रहा है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। फीस स्ट्रक्चर वैसे तो CGC की वेबसाइट पे कोई भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद जो फीस स्ट्रक्चर पता लगा वो है कि यहाँ पे टोटल आपकी MBA करने में 2 साल की जो फीस लगेगी वो लगेगी 1,82,000 रुपीज़, आपके 2 साल की फीस लगेगी। एक सेमेस्टर की फीस कितनी, 45,500 पर सेमेस्टर यहाँ की MBA की फीस हो जाती है। ये फीस स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर जानना है तो नीचे दिए गए कॉल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी आपको एडमिशन हेल्पलाइन दिख रहा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे 18002740, इस वाले नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके बजट में आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दूसरे जितने भी बड़े प्राइवेट कॉलेज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो MBA की फीस रहेगी वो सबसे कम रहेगी, है ना। बिना किसी स्कॉलरशिप के भी आपकी पर मंथ MBA की फीस कितनी है, सिर्फ 45,000 है, जिसमें कि आपको एक अच्छी फैकल्टी, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको क्या बोलते हैं एक अच्छा एवरेज पैकेज जो कि 4 से 5 लाख का रहेगा, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया आपको बता दिया। एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस आपको बताया कि डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगी, सिर्फ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कैसे मिलेगी, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपडेट करने हैं। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा, कॉल पे करने के बाद आपकी फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी। कोई भी आपको और एग्जाम नहीं देना, कोई भी और आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बहुत ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन एक अब बात आपको बता दूं, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहती है, क्योंकि कैंपस साइज बहुत छोटा है, स्टूडेंट इनटेक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या इसको अपनी उसमें लिस्ट में ऑप्शंस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप जितने जल्दी हो चुके यहाँ पे एटलीस्ट रजिस्टर करके रखिए, ताकि एट द एंड अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी पड़े तो आपको प्रायोरिटी मिल जाए, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखी है। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ की सीट्स वगैरह फुल हो जाए और आपको एडमिशन ना मिले, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको कम पैसे में कम अच्छी डिग्री करनी होती है। तो यहाँ पे बहुत, जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली बिहार वगैरह से, बिहार यूपी से तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं MBA करने यहाँ पे। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो अगली बात आती है स्कॉलरशिप्स की। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसकी MBA की, तो MBA के लिए कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती। जैसे यहाँ पे CGC जोश के बारे में भी लिखा है, जो CGC जोश है वो स्कॉलरशिप देता है, लेकिन MBA का प्रोग्राम उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप MBA के अलावा कोई और प्रोग्राम करना चाहते हैं तो CGC जोश के द्वारा आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। कहाँ पे, CGC झंझेड़ी में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। वो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, तो नीचे आएंगे। CGC जोश क्या है, CGC जोश CGC झंझेड़ी के लिए, सिर्फ CGC झंझेड़ी के लिए, लांड्रा कैंपस के लिए नहीं, सिर्फ CGC झंझेड़ी के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपको क्या मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे अगर आप लेते हैं कि 40 से 50 के बीच में अगर मार्क्स लेते हैं आप, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के आपके एग्जाम होगा। उसमें से अगर आप 93 से ऊपर मार्क्स लेते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यह अभी स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेजेस में एग्जाम होगा। स्टेज 1 का अभी मई एंड तक चलेगा। तो अगर आप मई तक रजिस्टर करते हैं CGC जोश के लिए, तो अगर आपके 100 में से 93 अबव मार्क्स आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोई फीस नहीं देनी, सिर्फ हॉस्टल फीस पे करनी है और आपको यहाँ पे पढ़ना है। और अगर आपके 90 से 92 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 85% स्कॉलरशिप। ऐसे ही आपके जितने भी मार्क्स आएंगे 100 में से, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेज 1 में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आप जून के बाद रजिस्टर करते हैं तो आपको इन मार्क्स के अकॉर्डिंग इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है।
लेकिन कौन से कोर्सेज पे मिलेगी स्कॉलरशिप वो नीचे गिवन है। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA BCIT, ठीक है, बैचलर साइंस, जर्नलिज्म, मास टेक्नोलॉजी, लॉ, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में यहाँ पे सिर्फ BBA के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, MBA के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल फीस रहेगी वो बिना किसी स्कॉलरशिप के ही रहेगी। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको CGC झंझेड़ी ऑफर कर देगा। तो आप गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्टल है जिसपे स्कॉलरशिप मिलती है उसके ऊपर अपना अकाउंट वगैरह बना के देख सकते हैं कि कोई आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो आपको वही सेम स्कॉलरशिप CGC झंझेड़ी में मिल जाएगी। लेकिन CGC की तरफ से MBA के लिए आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि अभी ये डेवलप हो रहा है तो ये CGC झंझेड़ी वाले कैंपस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिले और वो कैंपस भी ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो वहाँ पर एक आपको एज मिल जाएगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, ये सब है ना। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप बता दी। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको दोबारा से बता रहा हूँ, वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जो प्लेसमेंट का सीन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। कहाँ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर है वही चांसलर है CGC झंझेड़ी के भी। तो जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। जितनी भी कंपनी MBA के लिए प्लेसमेंट आएगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट सेम कंपनीज, मतलब कि 70 से 80% सेम कंपनी CGC झंझेड़ी वाले बच्चों को भी रिक्रूट करने के लिए आएंगी। सेम कंपनीज, बिल्कुल सेम। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको वहाँ से भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी 4 to 5 लाख है, CGC झंझेड़ी का भी 4 to 5 लाख है। अच्छी खासी यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको बहुत ईजिली यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह मिल सकती है, जैसे आप देख भी सकते हैं कि उसके बाद अगर हम बात कर लें किसकी एवरेज पैकेज की, एवरेज पैकेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4 to 5 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जैसे TPP का प्रोग्राम के बारे में बताना भूल गया, जैसे कि अगर यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपको जैसे इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में वीक है, आपका एप्टीट्यूड वीक है ना, जनरल डिस्कशन वीक है, आपकी GD वीक है, तो वो स्किल्स भी आपको यहाँ पे TPP प्रोग्राम के अंडर आती है। TPP प्रोग्राम क्या है? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम है, जिसके लिए आपको एक वन टाइम 7 to 8,000 रुपीज़ अलग से फीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी प्लेसमेंट के लिए, जिसमें आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, इंग्लिश की क्लासेज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, सारे होंगे, मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, जिसके लिए आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है कि अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, आप एप्टीट्यूड में वीक है प्लेसमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो वो प्लेसमेंट TPP प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है ना। उसके बाद आपको बाकी सब चीज़ें तो पता ही है कि आपको क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है ना, या जिन्होंने यहाँ से MBA किया उनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आप और भी बच्चों से बात करना चाहते हैं जिन्होंने CGC झंझेड़ी से MBA किया है, आप उनको लिंक्डइन पे फाइंड कर सकते हैं और उनसे बातें वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कि MBA CGC झंझेड़ी से करना वर्थ रहेगा या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट बहुत कम है और आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहते हैं, फैकल्टी भी अच्छे लेवल की चाहते हैं और आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए CGC झंझेड़ी काफ़ी अच्छी ऑप्शन रह सकती है CGC लांड्रा से भी। क्योंकि फैकल्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो CGC लांड्रा में है वैसी ही फैकल्टी, बिल्कुल सेम लेवल की फैकल्टी आपको CGC झंझेड़ी में मिल जाएगी। ये कैंपस सबसे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि आपको बहुत कम पैसे में अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। टोटल आपकी, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें टोटल आपकी कितने में MBA हो जाएगी, यहाँ पे जैसे अगर MBA का 2 साल का कोर्स रहेगा तो 2 लाख रुपए, जैसे 1 लाख रुपीज़ हॉस्टल की फीस है पर ईयर की, तो 2 लाख रुपए आपके लगेंगे हॉस्टल फीस और आपके 2 लाख रुपए लगेंगे आपकी एकेडमिक फीस। तो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 4 लाख रुपीज़ में आपकी पूरी MBA हो जाएगी। और आपका अगर 4 लाख का भी एवरेज पैकेज लगा तो आपका 1 साल में ही, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डबल आपको मिल जाएगा। आपने 2 साल में 4 लाख रुपीज़ खर्च किए, लेकिन आपको 2 साल में 8 लाख रुपीज़ वापस मिल रहे हैं, तो 2x का ROI है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज बहुत आपके लिए अच्छी ऑप्शन रह सकती है, तो आप इसको बुक करके रख सकते हैं। सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनसे कोई भी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट वगैरह में आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट वगैरह में कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक, फेसबुक लिंक, सारे लिंक्स गिवन है, उन पर भी आप कोई भी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। कमेंट्स सेक्शन तो ऑलवेज ओपन है, वहाँ पे अगर आप कमेंट करके कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आपको सबसे जल्दी मिलेगा कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो में फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।